प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह से कवितावली तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के प्रश्न उत्तर। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो इसका उत्तर है कि कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से पता चलता है कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थपरक चित्रण किया है। वह समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हैं जो कई तरह के कार्य करके अपना निर्वाह करते हैं। तुलसीदास तो यहाँ तक बताते हैं कि पेट भरने के लिए लोग गलत सही सभी कार्य करते हैं। उनके समय में भयंकर गरीबी व बेरोजगारी थी और गरीबी के कारण लोग अपनी संतानों तक को बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी और दरिद्रता यानी कि गरीबी रूपी रावण ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा था। तो यह था पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि पेट की आग का शमन शांत या उसको बुझाना। तो पेट की आग का शांत होना ईश्वर यानी कि राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तो तुलसीदास का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है कि तुलसीदास ने कवितावली के एक पद में माना है कि पेट की आग राम भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकते हैं। कवि का मानना है कि कर्म फल ईश्वर के अधीन है। ईश्वर को पेट की आग का शमन करने वाला बताना सिर्फ आस्था का विषय है। बिना कर्म के किसी फल की प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर को पेट की आग बुझाने वाला मानना न तो तुलसी का युग सत्य था और न ही आज का युग सत्य है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है। वर्तमान आर्थिक युग में ईश्वर कृपा की जगह श्रम की महत्ता को स्थान दिया जाता है। ईश्वर के भरोसे रह जाने वाला जीवन जगत में पीछे छूट जाता है। तो यह था दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है कि तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूतु कहो जुलाहा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैये में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन होता? इसमें कबीर ने तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, कि मुझे अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना है। उन्होंने अपने बेटे के विवाह की बात कही है। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि अगर वे ये कहते कि काहू के बेटा सो बेटी ना ब्याह, कि मुझे अपनी बेटी का विवाह किसी के बेटे से नहीं करना है, अगर वो यह बात कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? तो इसका उत्तर है कि तुलसीदास जी इस समय यदि अपनी बेटी की शादी की बात करते तो सामाजिक संदर्भ में अंतर आ जाता, क्योंकि विवाह के बाद बेटी को अपनी जाति छोड़कर अपने पति की ही जाति अपनानी पड़ती है। और दूसरे, यदि तुलसी अपनी बेटी की शादी न करने का निर्णय लेते तो इसे भी समाज में गलत समझा जाता। और तीसरा, यदि किसी अन्य जाति में अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवा देते तो इससे भी समाज में एक प्रकार का जातिगत या सामाजिक संघर्ष बढ़ने की संभावना पैदा हो जाती। तो यह था हमारा तीसरा उत्तर। चौथा प्रश्न है कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूतु कहो जुलाहा कहो ये वाला जो छंद है, इसमें ऊपर से सरल और निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर है कि हम इस बात से सहमत हैं कि तुलसी स्वाभिमानी भक्त हृदय व्यक्ति हैं, क्योंकि दूत कहो अवधूत कहो जो वाला छंद है उसमें भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है।
जिससे समाज में व्याप्त जात पात और दुराग्रह के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। तुलसी राम में एक निष्ठा रखकर समाज के रीति रिवाजों का विरोध करते हैं, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। वे किसी की परवाह नहीं करते तथा किसी से लेने देने का व्यवहार नहीं रखते। वे बाहर से सीधे हैं परंतु हृदय में स्वाभिमानी भाव को छुपाए हुए हैं। तो यह था हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न व्याख्या है। व्याख्या करें कि मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओऊ। ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और राम विलाप करते हुए अनेक प्रकार से सोचते हैं। तो इसका उत्तर है, इसकी व्याख्या करनी है तो इसका इस तरह से हम व्याख्या करेंगे कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे हित के लिए माता पिता का त्याग कर दिया और वनवास स्वीकार किया। तुमने वन में रहते हुए सर्दी, धूप, आंधी आदि सहन किया। यदि मुझे पहले ज्ञात होता कि वन में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं पिता की बात नहीं मानता और ना ही तुम्हें अपने साथ लेकर वन आता। राम लक्ष्मण की निस्वार्थ सेवा को याद कर रहे हैं। दूसरा है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। तो इसकी व्याख्या करनी है तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर राम विलाप कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे पंखों के बिना पक्षी की, मणि के बिना सांप की और सूंड के बिना हाथी की स्थिति दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में मैं अक्षम व असहाय हो गया हूँ। यदि भाग्य ने तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखा तो मेरा यह जीवन इसी तरह शक्तिहीन रहेगा। तो इसका अगला भाग है कि मांगी के खैबो, मसीत को सोइबो, लेबू को एकू न देबू को दो। इसकी व्याख्या करनी है। ये कवितावली से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने समाज से अपनी तटस्थता की बात कही है। वे कहते हैं कि समाज की बातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे किसी पर आश्रित नहीं हैं। वे मात्र राम के सेवक हैं। जीवन निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति करते हैं तथा मस्जिद में सोते हैं। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। इसका चौथा भाग है कि ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की। जो घ भाग है अब उसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की। तो इसकी व्याख्या है कि तुलसीदास जी ने अपने समय की आर्थिक दशा का यथार्थपरक चित्रण किया है। इस समय लोग छोटे बड़े गलत सही सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी भूख मिटानी है। पेट की आग को शांत करने के लिए वे अपने बेटा बेटी अर्थात संतानों को भी बेचने के लिए विवश हैं। पेट भरने के लिए व्यक्ति कोई भी पाप करने में संकोच नहीं करता। तो छठा प्रश्न है कि भातृशोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस के लंका कांड में भाई लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम को विलाप करते दिखाते हैं। वह ईश्वरीय लीला की बजाय साधारण व्यक्ति का विलाप अधिक लगता है। राम ने अनेक ऐसी बातें कही हैं जो आम व्यक्ति ही कह सकता है।
जैसे मुझे तुम्हारे वियोग का पहले पता होता तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाता। मैं अयोध्या जाकर परिवारजनों को क्या मुंह दिखाऊंगा, माता को क्या जवाब दूंगा, आदि। ये बातें ईश्वरीय व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि वह तो सब कुछ पहले से ही जानता है। तो राम द्वारा लक्ष्मण के बिना खुद को अधूरा समझना आदि विचार भी कोई साधारण मनुष्य ही कर सकता है। इस तरह कवि ने राम को एक साधारण व्यक्ति के समान प्रलाप करते हुए दिखाया है, जो उसकी सच्ची मानवीय अनुभूति के अनुरूप ही है। हम इस बात से सहमत हैं कि यह विलाप राम की नर लीला की अपेक्षा मानवीय अनुभूति अधिक है। तो यह था हमारा छठा प्रश्न का उत्तर। अब है सातवां प्रश्न। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है कि मेघनाद के शक्तिशाली शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण का उपचार कठिन था। इसके लिए वैद्य ने हिमालय में अवस्थित द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लाने की बात कही। तो राम के निर्देश पर हनुमान संजीवनी बूटी लाने आकाश मार्ग से हिमालय की ओर चल पड़े। और इधर चारों तरफ शोक का माहौल था। राम अतीत की घटनाओं पर विचार करते हुए विलाप कर रहे थे। उनका विलाप उनकी सेना को दुखी कर रहा था। चारों ओर करुण रस का प्रवाह था। उसी समय हनुमान संजीवनी बूटी लेकर पहुंच गए। उनके पहुंचते ही भालू व वानर समूहों में हर्ष का संचार हो गया। करुण रस की जगह वीर रस का प्रवाह हो गया। अर्थात हनुमान के इस कार्य से सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई और शक्ति का संचार हुआ तथा राम ने हनुमान को गले से लगा लिया। तो यह था हमारे सातवें प्रश्न का उत्तर। आठवां प्रश्न है कि जय हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते हूँ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो प्रश्न है कि भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? तो इसका उत्तर है कि भाई के शोक में डूबे राम के प्रलाप में स्त्री के प्रति कोई कटु वचन नहीं कहा गया है। भाई तथा पत्नी में से भाई का अवश्य अधिक महत्व प्रदान किया गया है, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि उस भाई को राम ने नारी से अधिक महत्व दिया, जिस भाई ने राम के लिए बड़े से बड़ा त्याग किया था। तो लक्ष्मण ने बड़े भाई राम के साथ वन जाने के लिए माता पिता, पत्नी तथा राजमहल तक का त्याग कर दिया। ऐसे भाई के प्रति राम की ऐसी संवेदना उचित ही है। यहाँ राम के किसी सामरिक दृष्टिकोण से स्त्री के लिए कोई निम्न वचन नहीं कहा, बल्कि उनके कथन को भातृशोक में डूबे व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानना ही अधिक उचित है। तो यह था कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा से संबंधित प्रश्नोत्तर। आशा है आपको ये प्रश्न और इनके उत्तर समझ आ गए होंगे।